हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री इन डिटेल, जहां हम केमिस्ट्री स्टडी करते हैं डिटेल में। ठीक है, तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डे टू डे लाइफ। ठीक है, थियोरेटिकल लेक्चर होगा। ठीक है, बहुत ही मुझे कम डिजी बोर्ड का यूज़ करना होगा, थियोरेटिकल लेक्चर होगा, लेकिन इसके ऊपर आपके एमसीक्यू के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का, चैप्टर नंबर 2 सीबीएसई का, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, पिछले लेक्चर में हमने पीएच डिस्कस किया था, एसिड्स की बेसिस की और सॉल्ट्स की। अभी इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच कैसे डे टू डे लाइफ में पीएच इंपॉर्टेंट होती है, इतने पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, पीएच इन ह्यूमन बींग्स। तो हमारी बॉडी के ब्लड का पीएच, हमारी बॉडी के ब्लड का पीएच, ठीक है, ब्लड का पीएच होता है 7.4। ठीक है, 7.4। और बॉडी की जो रेंज है, हमारी ह्यूमन बींग्स की बॉडी की जो रेंज है वो है 7 to 7.8। 7 to 7.8 हमारे बॉडी की रेंज है। इस रेंज में हमारी बॉडी का पीएच रहता है, इस रेंज में हमारी बॉडी का पीएच रहता है 7 to 7.8। अब ये हो गया ह्यूमन बींग्स के केस में। दूसरा पॉइंट है आपकी बुक में एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन। तो आपने एनवायरमेंटल स्टडीज में कभी ना कभी सुना होगा कि जब पोल्यूशन ज्यादा हो जाता है तो एसिड रेन होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। एसिड रेन मतलब जो बारिश होती है उसमें हाइड्रोजन आयन की क्वांटिटी का ज्यादा होना, हाइड्रोजन आयंस की क्वांटिटी, हाइड्रोजन आयंस की संख्या बढ़ जाना। ठीक है, तो अब बारिश तो बादलों से होती है, तो बादलों में अगर बारिश हो रही है तो एसिड रेन कैसे होगी, तो यहां ध्यान दीजिए। जब पोल्यूशन ज्यादा होता है, ठीक है, पोल्यूशन कहां से, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड, ये जितनी भी पॉइजनस गैसेस है, ये जब गाड़ी के इंजन से निकलती है, इंजन से मतलब जो साइलेंसर होता है उस पाइप से जब बाहर निकलती है तो कहां जाती है, गैसेस की टेंडेंसी क्या है, ऊपर हवा में जाने की। अब ऊपर गैसेस में क्या हो गया, ये पॉइजनस गैसेस जो है इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। अब बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश हो रही है, तो बारिश होते टाइम पे हवा के थ्रू ही बारिश नीचे गिरेगी, जमीन पर गिरेगी, तो ऊपर के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स में रिएक्शन हो जाती है, वाटर ड्रॉप्स में रिएक्शन हो जाती है, और वहां पर जैसे ये देख लीजिए H2O, वाटर मतलब H2O, H2O प्लस इसमें डाल दीजिए सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, रिएक्शन क्या होगी, H2SO3 मतलब सल्फरस एसिड। सल्फरस एसिड, सल्फरस एसिड कहां पर बन रहा है, वही बारिश होते टाइम पर ही बन रहा है। H2O जो बारिश गिर रही है, हवा में क्या है, SO2, दोनों की रिएक्शन वहीं पर ही हो गई, क्या हो गया, गैस। SO2 है, गैसियस अवस्था में रहता है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, H2O में ऐड हो गई H2SO3, सल्फरस एसिड, एसिड वर्ड आ गया। अब इनकी मात्रा बढ़ गई, इनकी मात्रा बढ़ गई। ठीक है, तो आने वाली जो बारिश की बूंदें रहेंगी उनमें H पॉजिटिव आयन ज्यादा है, और वाटर की पीएच, एसिड रेन कब होती है, जब पीएच लेवल 5.6 के नीचे आ जाता है। पीएच लेस देन 5.6, पीएच लेस देन 5.6 किसकी, रेन की, बारिश की। बारिश की पीएच अगर 5.6 से कम है तो उस बारिश को कहते हैं एसिडिक बारिश। रेन का पीएच अगर 5.6 से कम गया, इसका मतलब उस रेन को हम कहेंगे एसिडिक रेन। ठीक है, तो एसिडिक रेन बनती क्यों है, क्योंकि पोल्यूशन अगर ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, तो गैसेस निकलती है, गैसेस निकलती है तो क्या होगा, वाटर ऊपर के ऊपर, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि बारिश होगी तो ऊपर के ऊपर गैसेस पानी के साथ रिएक्ट होंगी, इससे पहले कि वो धरती पर गिरे, जमीन पर गिरने के पहले ऊपर ही रिएक्शन होगी, और उन वाटर ड्रॉपलेट्स में H पॉजिटिव आयंस की संख्या बढ़ जाएगी, इसलिए उस
एसिडिक, उस रेन को हम कहेंगे एसिडिक रेन। क्यों? जब उसकी पीएच 5.6 से कम हो जाएगी। ये सभी चीज़ें आपकी बुक्स में दी गई होंगी। आज हम सिर्फ थ्योरेटिकली उसे समझेंगे, बाकी नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसके प्रिंटेड नोट्स कुछ टाइम बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब पीएच ऑफ सॉइल, तो पीएच ऑफ सॉइल, जमीन की पीएच, ठीक है। जो लोग खेती करते हैं, ठीक है, जो लोग खेती करते हैं तो आपने देखा होगा कि किसी किसी रीजन में उसी चीज की खेती ज्यादा होती है, ठीक है। अगर कहीं पर शुगर केन की खेती ज्यादा, मतलब शुगर केन, अगर समझ लीजिए वहां की जमीन जो है वो शुगर केन के लिए बहुत उपजाऊ है, तो वहां पर किसान जो है वो शुगर केन उगाएगा। जहां पर राइस की खेती बहुत अच्छे से हो सकती है, तो देखना वहां की सॉइल की पीएच एक लिमिटेड रेंज में वर्क करेगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल, अब सॉइल कौन सी पीएच किसके लिए ज्यादा फायदेमंद है। जैसे राइस के लिए मैं यहां लिखता हूं, राइस ग्रोथ के लिए, अगर राइस की ग्रोथ करना है तो राइस ग्रोथ के लिए बेस्ट पीएच मानी जाती है 5.5 टू 6.5 के रेंज में, 5.5 टू 6.5 की रेंज में। अब यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि पीएच की रेंज बहुत ज्यादा रेंज में वैरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, लिमिटेड रेंज में 5.6 टू 6.5, ठीक है। मतलब क्या, थोड़ी सी एसिडिक पीएच, इस रेंज में राइस की ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। ऑन दी अदर हैंड शुगर केन के लिए, शुगर केन अगर किसान को उगाना है तो उस सॉइल की पीएच, सबसे अच्छी पीएच जो शुगर केन की ग्रोथ के लिए लगेगी वो होगी अबाउट 7.5, एग्जैक्ट नहीं, अबाउट 0.12 कम भी चलेगा, 0.34 कम भी चलेगा, 0.34 ज्यादा भी चलेगा। 7.5 की रेंज में होनी चाहिए, किसके लिए, शुगर केन के लिए, और राइस के लिए 5.5 टू 6.5 के रेंज में होनी चाहिए, ठीक है। तो जहां पर जो चीज ज्यादा क्वांटिटी में उगाई जाती है तो वहां की पीएच उसी ग्रोथ के लिए ज्यादा फेवरेबल होगी, ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर मैं मिटा देता हूं इसे, ठीक है। अब ये हो गया। उसके बाद में देखिए पीएच ऑफ सॉइल भी डिस्कस हो गया। पीएच ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, पीएच ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कभी कभार हमें अपचन की प्रॉब्लम हो जाती है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, इनडाइजेशन की अगर प्रॉब्लम होगी तो हमारी बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है, गैस्ट्रिक जूस या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड समझ लीजिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है जिसकी पीएच होती है 1, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड सिक्रीट होता है। तो किसी चीज को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे स्टमक को पता है, हमारी बॉडी को पता है कौन सी चीज को डाइजेस्ट करने के लिए उसे कितना एसिड सिक्रीट करना होगा। अगर ऐसी चीज हमने खा ली जिसके लिए ज्यादा एसिड सिक्रीट होगा तो उसकी वजह से हमें एसिडिटी फील होगी, खट्टी डकारें आएंगी, ठीक है, और एसिडिटी फील होगी। तो एसिडिटी अगर हमारी बॉडी में होती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, पिछले कुछ लेक्चर्स में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मतलब ही MgOH/2। तो हमारे पेट की एसिडिटी कम करने के लिए, ठीक है, एसिड को कम करना है मतलब हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, बेस। एसिड को न्यूट्रलाइज करना है मतलब हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, बेस। तो कौन सा बेस, माइल्ड बेस, ठीक है, माइल्ड बेस यूज करना होगा। कौन सा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या है, माइल्ड बेस है, ठीक है। इसे इंटेक करेंगे, ठीक है, इसे इंटेक करेंगे तो क्या होगा, एसिडिटी कम हो जाएगी। और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक और पॉइंट बताता हूं। एसिडिटी कम करने के लिए जो चीज हम इंटेक करेंगे, जो चीज हम खाएंगे या जो चीज हम पिएंगे, एसिडिटी कम करने के लिए उन्हें कहा जाता है एंटासिड्स। हेल्प्स इन रिड्यूस एसिडिटी,
रिड्यूस एसिडिटी। एसिडिटी को कम करने के लिए, या बेहतर कहूंगा एसिडिटी को खत्म करने के लिए जो चीज हम खाएंगे या पिएंगे उसे कहा जाता है एंटासिड्स। हेल्प्स टू रिड्यूस एसिडिटी। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ले लिया, चलिए। एंटासिड्स हेल्प इन रिड्यूस एसिडिटी। एंटासिड्स अगर हम पीते हैं तो एसिडिटी, पेट में जो एसिडिटी हुई है वो कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। पीएच एज कॉज ऑफ टूथ डिके। टूथ डिके, टूथ का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है। ये एक स्पेशल टाइप का क्रिस्टल होता है, बेसिकली होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट का एक स्पेसिफिक टाइप का ही क्रिस्टल होता है जिसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट मतलब कैल्शियम फॉस्फेट ही समझ लीजिए आप 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट कैल्शियम फॉस्फेट के एक टाइप का क्रिस्टल। अब हमारे दांत इससे बने हुए, हमारे दांतों का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट हमारे दांतों का फॉर्मूला। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो खाने में भले कितना भी फ्रेश खाना क्यों ना हो, कभी कभार उसमें बैक्टीरिया रह सकते हैं और दूसरे मोड भी होते हैं जिससे बैक्टीरिया हमारे मुंह में एंटर कर सकता है, ठीक है। हवा में भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, उससे भी बैक्टीरिया एंटर कर सकता है, या फिर खाने से भी बैक्टीरिया जा सकता है, पानी से भी जा सकता है। तो हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेगा, जो दांत में खाना चिपक गया है, दांतों में जो खाना चिपक गया होगा उसको वो ब्रेक डाउन करना शुरू करता है, मतलब उसको वो खाना शुरू कर देता है। जो खाना हमारे दांत में फंस गया उसको खाना शुरू कर देता है बैक्टीरिया। उसके वजह से हमारे माउथ का जो पीएच है वो थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है। हमारे माउथ का पीएच थोड़ा सा एसिडिक हो जाएगा। किसकी वजह से? माउथ में प्रेजेंट बैक्टीरिया की वजह से। मुंह में प्रेजेंट बैक्टीरिया की वजह से हमारे मुंह का पीएच जो होगा वो एसिडिक हो जाएगा, और एसिडिक पीएच की वजह से दांत जो है, दांतों का जो फॉर्मूला है ये थोड़ा सा कमजोर होना शुरू हो जाएगा। एसिडिक पीएच की वजह से कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो है इसका फॉर्मूला कमजोर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और फाइनली दांत खराब हो जाएंगे। इसीलिए हमारे दांत खराब ना हो, इसीलिए हम क्या करते हैं? रेगुलर बेसिस पे ब्रश करते हैं, ठीक है, ब्रश करते हैं और टूथपेस्ट यूज करते हैं। तो टूथपेस्ट जो है, टूथपेस्ट होगी बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर टूथपेस्ट होगी बेसिक इन नेचर, ठीक। अगर माउथ में प्रेजेंट बैक्टीरिया माउथ की पीएच को बना रहा है एसिडिक, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या लगेगा? बेस। तो टूथपेस्ट क्या हो गया? बेसिक इन नेचर। तो हम ब्रश करते हैं हमारे टीथ को, ठीक है, दांत घसते हैं, ब्रश करते हैं, और फिर वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और उसे हम स्पिट आउट करते हैं, ठीक है। तो टूथ का फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, और बैक्टीरिया प्रेजेंट इन और माउथ जो होते हैं वो जो खाना बच जाता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं। उसकी वजह से हमारी पीएच जो है वो एसिडिक हो जाती है, हमारे माउथ की पीएच एसिडिक हो जाती है, और एसिडिक पीएच को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं टूथपेस्ट, और टूथपेस्ट होती है बेसिक इन नेचर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स, ठीक है, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स। तो जब चींटी काटती है, ठीक है, जब चींटी काटती है, या फिर क्या कहते हैं, मधुमक्खी अगर गलती से काट लेती है, ऐसा होना नहीं चाहिए आपके साथ में भी, ठीक है, अगर मधुमक्खी काट लेती है तो वो फॉर्मिक एसिड सिक्रीट करती है, ठीक है। चींटी काटती है तो फॉर्मिक एसिड, या फिर मधुमक्खी भी अगर काटती है तो फॉर्मिक एसिड बॉडी में रिलीज करती है। उसी की वजह से स्वेलिंग आ जाएगी, थोड़ा सा सूज जाएगा, थोड़ी सी अंगार होगी हमको, ठीक है, थोड़ा सा पेन होगा। तो क्या करेंगे कि जिससे वो अंगार हो रही हो थोड़ा कम हो, जो पेन हो रहा है वो उससे रिलीफ मिले, तो हम यहां पर यूज करेंगे क्या? अगर एसिड सिक्रीट हुआ है तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या यूज किया जाता है? बेस। एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए
यूज़ किया जाता है बेस। तो एनिमल्स अगर अटैक करते हैं और एसिड सिक्रीट करते हैं तो ऐसे टाइम पर हमें यूज़ करना चाहिए माइल्ड बेस। दोबारा माइल्ड बेस, माइल्ड बेस ना लिखते हुए सीधा लिखता हूँ यहाँ पर बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3। NaHCO3, बेकिंग सोडा मतलब NaHCO3 मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही कहा जाता है बेकिंग सोडा। ये अगले लेक्चर में आएगा। बेकिंग सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये कहाँ यूज करते हैं? अगर किसी एनिमल मतलब या फिर हनी बीज ने वगैरह स्टिंग कर दिया, काट दिया, ठीक है, मधुमक्खी के काटने पे अगर स्वेलिंग हो जाती है तो वहां पर क्या यूज करेंगे? माइल्ड बेस बेकिंग सोडा, जिससे क्या होगा, थोड़ा सा पेन कम हो जाएगा। 100% रिलीफ नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं पेन डेफिनेटली कम होगा। ठीक, तो ये सभी पॉइंट्स आपके थ्योरेटिकल पॉइंट्स में आएंगे। ठीक है, और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अगर आते हैं एग्जाम में तो ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक ही पेज का बार बार स्क्रीनशॉट ले रहे चलिए, ले लिया। तो यहाँ पर हमारा थ्योरेटिकल लेक्चर कंप्लीट होता है। आई नो थोड़ा शॉर्ट वीडियो था। अपकमिंग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ एसिड विथ मेटल्स, रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।